हाल ही में विराट कोहली अनुष्का को बेटी हुई है, तो अभी उन लोग क्लिनिक पर आए, तो उनका भी फ़ोटो कैप्चर करने जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं कितने टाइम पे फ़ोटो मिलता है, वेट तो करना पड़ेगा, जॉब है। अनुष्का मैम Paparazzis are those whose career rely on capturing sensational celebrities' photos. In Bollywood, paparazzi has played a critical role in connecting the curious general public with their favorite celebrities. Are these paparazzi photographers are secretly employed by celebrity PR or they sincerely stalk for their praise? Is having the job that can make a good amount of money with just one snap is a blessing or curse? My name is Srishti Keshri. I'm gonna sitting down with paparazzi photographer to learn the truth behind the career as a candid celebrity photographer. Today we have Anuj Pandey and Sameer Sheikh with us. Welcome to Human Ping. Hi, I'm Sameer Sheikh. I'm from Crispy Bollywood, Airport Paparazzi Videography and Photography. Hi, this is Anuj Pandey, Photography and Videography for Viral Bani team. #AirportPaps. Okay. So the first question is, what do you consider yourself as a paparazzi photographer, candid celebrity photographer, or just a photographer? Always favorite paparazzi. Paparazzi photographer. दूसरा कुछ देखते नहीं, only paparazzi. Okay. अभी हम पाली हिल पे सचिन तेंदुलकर यहाँ क्लिनिक पे आए, तो उनको अभी स्पॉटिंग करने वाले हैं। What are the famous place in Bandra to spot celebs? Bandra पे कहाँ हम लोग spot कर सकते हैं उनको? बैस्टिन हो गया, हक्कासन हो गया, सलून्स होते हैं, जिम है, दिवा योगा, पिलाटेस है, ऐसा मतलब बहुत सारी जगह पिलाटे क्लासेस है खार में, सेंटा क्रूज में। फिर और वो टाइम पीरियड के हिसाब से रहता है। अभी मॉर्निंग का शेड्यूल देखेगा तो जिम होता है, फिर आफ्टरनून लंच लाइक रेस्टोरेंट्स हो गया, ये हो गया, लाइक ऑफिस हो गया, कोई डायरेक्टर के पास या कोई डबिंग स्टूडियो, फिर सलोन हो गया, फिर इवनिंग शाम को जैसा होता है ऑफिस सलोन, ये सभी राउंड मार के देखना पड़ता है कि कोई है। तो आपने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली जर्नी ऐसा स्टार्ट हुआ कि मेरे मामा भी इसी फील्ड में थे, एज अ वो भी जर्नलिस्ट ही है, तो उनके साथ मैं इवेंटों में जाना स्टार्ट किया। तो इवेंट में जाते जाते मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट आया, कैमरे में इंटरेस्ट आया कि कैसे कैमरा चलाते सब लोग। मामा के साथ खुद मैं खड़ा रहता था, उनका काम मैं खुद करता था कभी कभी कि वीडियो कैसे क्या करते मामा। फिर अचानक से एक दिन मैंने कांटेक्ट किया विरल सर से, उनसे बात किया। आपने कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली मैम ऐसा है, मुझे तो पहले से ही फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। शूटिंग लाइन मतलब देखता था ना, मामा पहले से ही शूटिंग लाइन में थे, बालाजी टेलीफिल्म्स करके, उसमें पहले से स्पॉट बॉय शूट लाइट इसमें थे। तो मामा मेरे को लेके आते थे सेट पे, तो मेरे को देखता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा यही था कि मेरे को बड़े होके फोटोग्राफी कोर्स करके एज अ बिग फोटोग्राफर, सक्सेस फोटोग्राफर बनना है। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर खास करके मेन तो यही, सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। स्पॉटिंग में ऐसा कि शार कोई गाड़ी से निकल रहा है, हमको बहुत कम चांस मिलता है, मैक्सिमम 3 to 4 सेकंड मिलता है फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। आशीष टाइम मिलता नहीं स्पॉटिंग में, पापाराज़ी में। 5 ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनका पिक्चर सबसे वैल्यूएबल है पैपराज़ी कल्चर में, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेट, क्योंकि आपने बोला रेट कार्ड नहीं होता है, बट सबसे वैल्यूएबल है, लाइक लोग चाहते हैं कि उनके पिक्चर्स मिले हमेशा। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, रणवीर कपूर। फर्स्ट एक्सपीरियंस सेलिब्रिटी के सामने आप बताना चाहेंगे? फर्स्ट एक्सपीरियंस मैम एक्चुअली जब उन्होंने कैमरा दिया तो मॉर्निंग में मैं एयरपोर्ट पे आया था,
तो एक्चुअली हुआ यूँ कि सिद्धार्थ कपूर और आदित्य रॉय कपूर और कियारा आडवाणी का स्पॉटिंग था। तो फर्स्ट टाइम पे मैं बोला अभी मैं पीछे देख रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ, तो मैम कैसा वो अगेंस्ट चलना पड़ता है, सेलिब्रिटी फेस करते हैं और अपने को अगेंस्ट चलना पड़ता है पीछे की तरफ। तो मैं एकदम शॉक हो गया, मैं वो बाजू वाले लोग को देख रहा हूँ, मतलब वो लोग एकदम प्रॉपर चल पा रहे और मैं नहीं चल पा रहा हूँ। तो कैसे कैसे करके हिलते डुलते मैंने वो एक प्रॉपर किया। आपने पहला शूट कब किया? मेरा तो पहला दीपिका पादुकोण, वो भी एयरपोर्ट पे हम लोग थे और ये मूवमेंट पता चल गया था हम लोग को सुबह ही। पर मेरे टीम के बंदे लोग ने मेरे को बताया नहीं था कि दीपिका का मूवमेंट है करके, ऐसा दीपिका जी का। मेरे को उन लोग ने अचानक से 10 मिनट पहले बताया कि भाई आज दीपिका का है, तेरे को वीडियो मारना है, ले कैमरा ले, तेरे को वीडियो मारना है वीरज सर के लिए, हम लोग की टीम के लिए। मैं बोला चलो ठीक है मारते हैं। पर दीपिका को सुन के 10 सेकेंड मतलब 15 सेकेंड तक ऐसा हाथ हिल रहा है कि आज मैं दीपिका जी को देखूंगा। टीवी पे देखा, मोबाइल पे देखा, फेस टू फेस आज देखना है। और फिर वही दीपिका पादुकोण जी आई साथ में, मतलब हम लोग शूट किए उनका। और मेन चीज़ का डर इस बात का रहता है हम लोग को, जैसे कि फर्स्ट टाइम था, माइंड में रहता है कि आर्टिस्ट के साथ साथ चलना है। मेन चीज़ था कि पीछे देख के गिरे ना। बहुत बार ऐसा हुआ हम लोग के साथ कि पीछे चल रहे और किसी का धक्का लगा है तो बैग लगा, कुछ भी जैसे चोट लग। हाँ, 10-20 बार तो गिरने से बचे, एक दूसरे को बताया कि भाई पीछे देखो पीछे देखो। तो वही फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि दीपिका जी का मूवमेंट 10 सेकंड तक सुन के हाथ हिलने लगे थे बस। ये करीना कपूर का घर है, ये हमारा फेवरेट स्पॉट है बैठने का। यहाँ पर जब ये करीना तैमूर सेफ निकलते हम लोग फॉलो करते गाड़ी को स्टार्स के, और ये हमारा फेवरेट स्पॉट है फोटो मारने का। भी एक्सक्लूसिव फोटो रहता है, एक्सक्लूसिव फोटोज़। यहाँ से हम लोग बैठे थे, ये फॉर्चून हाइट्स बिल्डिंग है करीना कपूर खान का, आप देख सकते हैं। टू नो योर होल स्ट्रगल, लाइक डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और टाइमिंग्स क्या होते हैं काम करने का, टाइम का शेड्यूल क्या होता है? ये तो रूटीन तो वही है, सुबह सुबह मतलब मलाइका का फ़ोटो मारना है, सर करीना कपूर खान। मेरे को तो इवेंट से अच्छा तो मेरे को पापड़जी में मेरे को मज़ा आता है, इवेंट से अच्छा। तो उनको स्टार को ढूंढना पड़ता है, उसका फ़ोटो कैप्चर करना पड़ता है, वही मेरा बेस्ट फीलिंग है। योर एक्सपीरियंस इसमें क्या ऐसा है, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी का है कोई सैलून में, तो वॉचमैन आएगा पहले, भाई अंदर नहीं आने का, गेट बंद करो। मतलब वो रहता है जो उनके आजू बाजू है वो ज़्यादा तकलीफ देते हैं, जितना सेलिब्रिटीज़ नहीं देता है ना। वॉचमैन हो गया, उसके गार्ड हो गए, इन लोग से बहुत प्रॉब्लम होता है। किधर ना किधर उन लोग कभी फ़ोटो लेंगे तो उनके बीच में आके खड़े हो जाते हैं, कभी हम लोग के सामने आके खड़े हो जाते हैं, ऐसा सब होते रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिक। कोई और एक्सपीरियंस लाइक जैसे आज मैं आपके साथ ट्रैवल कर रही थी, तो आज मैंने देखा लोग वहाँ सेल्फी के लिए खड़े थे। सेल्फी वाले भी, उनको भी हमको भगाना पड़ता है। मतलब कि भाई अभी आता कोई और है, हम लोग नाम और किसी का ले लेते हैं। अभी एक्स्ट्रा के हो गया था, जैकलीन आई थी बहुत पहला एक टाइम डबिंग स्टूडियो पे पाली पे। बारिश कुछ नहीं थी, कुछ बारिश नहीं गिरी थी, लेकिन तो भी उसका बॉय जो ड्राइवर है छाता ऐसा पकड़ रहा है, मतलब स्लांट वे सीधा नहीं कि हम लोग उसको पिक्चर्स ना लें, ऐसा सब भी होता है। तो एक एक्सपीरियंस था कि डबिंग स्टूडियो में आई थी और उसने फोटो ही नहीं दिया था, उसका बॉय ऐसे ही छाता पकड़ के पूरा। चीज़ है, आपने अपने आप को इंट्रोडक्शन में बताया कि आप एयरपोर्ट पैपराजी फोटोग्राफर हैं। सो एयरपोर्ट पैपराजी फोटोग्राफर बाकी पैपराजी से अलग कैसे है? बाकी पैपराजी से अलग मीन्स मैम एयरपोर्ट का लुक है, एक है कि एयरपोर्ट लुक। एयरपोर्ट लुक काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, हैशटैग एयरपोर्ट लुक। तो उसके से मैम कैसा होता है कि जो नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ जिम, रेस्टोरेंट या कहीं भी स्पॉट होते हैं बाहर फील्ड पे, तो उन लोग को नॉर्मल इस पे ही दिखते हैं वो लोग, या जिम के कॉस्ट्यूम में तो उस पे दिखेंगे, आउटफिट पे तो उस पे। बट एयरपोर्ट पे वो लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो वो लोग अलग आउटफिट पे होते हैं। तो अलग आउटफिट की वजह से क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि हाँ आज रणवीर सिंह है या श्रद्धा कपूर है या दीपिका पादुकोण है, ऐसा सब। तो वो लोग देखते हैं, नॉर्मल जो उनके फैंस होते हैं, नॉर्मल पर्सन लोग होते हैं, वो लोग उन लोग से इंस्पायर्ड होकर वो लोग बोलते करके हाँ आज का ये इन लोगों का बहुत अच्छा है। फिर वो लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं कि हाँ रणवीर सिंह है तो मतलब उसने आज एयरपोर्ट पे ऐसा पहना था तो मैं भी ऐसे ही लूँगा, मैं भी आज ऐसे ही करूँगा, ऐसा सब। सो एक ट्रेंड सेट होते जा रहा है एयरपोर्ट लुक आपकी पिक्चर्स की वजह से। एयरपोर्ट लुक की वजह से लोगों बहुत इंस्पायर हो जाते हैं आउटफिट के लिए। और लोग आजकल कैसा लोग खोल के भी देख रहे हैं कि हाँ ये स्पॉट हुआ आज, चलो आज इंस्टाग्राम खोलते हैं तो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक बहुत सारी ऐप है जैसे, तो वही देखना कि आज चलो अपना फेवरेट आर्टिस्ट स्पॉट हुआ है तो आज उसने क्या कपड़ा पहना था, कल मैं खुद जाऊँगा तो मैं वैसा लूँगा, मैं वैसा दिखूँगा। पूरा
टीम वर्क कैसे करता है? लाइक सिंस मुझे आपने बताया कि आप बैंड्रा से हैं, Yeah. बाकी कौन कौन सी ऐसी टीम है जो काम करती है और किस किस चीज़ों में वो डिवाइडेड है? लाइक आई थिंक एक एयरपोर्ट की एक एयरपोर्ट है और एक जू अंधेरी और एक बैंड्रा, ये 3 लोकेशंस हैं मेरे। सो दीज आर द Yeah. प्लेसेस जहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं डेली बेसिस पे यहाँ पे स्पॉट है। बाकी हम लोग कहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी जाना हो कहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ मतलब ये 3 एरिया मेन है। ओके, सो वो काफ़ी अलग जगह पे आपको पता कैसे चलता है कि आपको वहाँ जाना है? मतलब ये चीज़ें आपको पता कैसे चलती है? कोई इन्फॉर्मेशन देता है आपको या आप खुद पता करते हो? दोनों है, खुद मेन चीज़ तो खुद ही पता करना है, इन्फॉर्मेशन तो सेकंड हो गया। मेन तो अगर खुद ही ढूंढना है कि कितना क्या ढूंढ सकते हो। मेन कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा दोस्त बाजू में किधर रह रहा है तो उसके इधर शूट हो रहा है तो मुझे पता देता है कि ऐसा ऐसा शूट हो रहा है, देखते रहे कुछ काम का है, तो वैसा हो जाता है। हाउ यू बोथ फॉलो द स्टार्स? कैसे फॉलो कर पाते हो उनको? पहली बात तो ये फील्ड में बाइक ज़रूरी है, बाइक है तो आप फॉलो कर सकते हो, ऑटो से बहुत मुश्किल होता है फॉलो करने के लिए। तो राउंड मारना पड़ता है, अगर राउंड मारते मारते कोई गाड़ी दिख गई तो फॉलो करना पड़ता है। सो आपको गाड़ियों के नंबर से याद होते हैं? सबकी गाड़ी का नंबर याद है। ओके, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक फॉलो करना पड़ता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ पैपराजी फोटोग्राफर, एज अ एयरपोर्ट पैपराजी फोटोग्राफर। सो वो कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं? आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली ऐसा होता है कि हर किसी को डायरेक्टली जॉब नहीं मिलता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये लोग को हम लोग को भी ज्वाइन करना है कि सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे ऐसा, बट उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है कि उसके लिए पहला मेन तो क्वालिफिकेशन एंड देन फोटोग्राफी कोर्स, ठीक है। देन उसके बाद में भी जब वैकेंसी रहती है तो उसके लिए प्रॉपर सर लोग के ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ पे इतना इंटरव्यू वगैरह होता है। अगर इफ़ तभी हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग से कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम लोग भी डायरेक्ट सर के थ्रू देते हैं, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो हम लोग सर के थ्रू हम लोग कांटेक्ट देते हैं कि सर लोग देखते हैं कैसा क्या है। इंटरव्यू वगैरह अगर सक्सेस होते तो फिर वो लोग को अलग अलग फील्ड पे, एयरपोर्ट पैप्स पे तो ऑलरेडी हम लोग फिक्स रहते हैं, तो एक जगह पे एक ही बंदा रहता है। Okay. तो इफ़ अगर उन लोग को दूसरी जगह फील्ड पे लगना है तो वो लोग फिर जिम के इधर डालेंगे या फिर कौन से मॉल, PVR इवेंट्स, ऐसा रहता है। सो हर जगह के अलग अलग, हर जगह के मतलब एक टीम के हर जगह के अलग अलग बंदे होते हैं एक ही टीम से। क्वालिटी क्या क्या चाहिए होता आर्टिस्ट से है? बिहेवियर तुम आपस में अपन कैसे रखेंगे ये भी डिपेंड करता है सिखाने पे। सो क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? क्वालिटी तो ये होना चाहिए कि मैम मेन तो है शार्पनेस, और ध्यान रहना बंदे के चाहिए अंदर उसका। पूरा शार्प रहना चाहिए कि हाँ मेरे को काम पे ये नहीं कि सेलिब्रिटी आ रहा है मैं सिर्फ सेलिब्रिटी को देखूँ और खुश हो जाऊँ, नहीं। सबसे पहले अपना काम है, जॉब को लेके पहला पूरा जो मूवमेंट रहता है मूवमेंट को पूरा एकदम प्रॉपरली सीरियसली ये करना पड़ता है, ताकि वो सेलिब्रिटी को देखने के चक्कर में अपना मूवमेंट मिस ना हो जाए, ऐसा रहता है। सो आपको क्या लगता है कि ये जॉब आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि एक कर्स है? मेरे लिए तो ब्लेसिंग है। आपके लिए? सेम ब्लेसिंग सेम, क्योंकि मैम बचपन से लेके अभी तक वही था, और फाइनली जब ऐसा बोलते ना ड्रीम्स कम ट्रू देखते हुए आ रहे ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे तो अभी तो यही है, अभी तो और सक्सेस फोटोग्राफर बनना है। After spending the whole day with paparazzi, I come to know that they really work hard to capture their movement. A lot of has changed in this last decade. The industry has become so fast that one has to cover everything. From birthday parties and the funerals to a regular film launches and on the set shoots. Till a couple of years ago, standing outside a restaurant or waiting at the airport to click celebs was unheard. But today, it is a must if you want to compete in this market. Photographers has become a puppet, and it's a PR machinery of the stars and the films that take advantage of this competition. Today, they have to live like a cop. They have to be ready to shoot at any hour, at any time.